के सुंदर इंडस्ट्रियल जोन में कायम फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया। रेस्क्यू ने 10 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 रेस्क्यूअर्स 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कूलिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर किया जाएगा। रेस्क्यू का कहना है कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तैयार होता था, जबकि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सुंदर इंडस्ट्रियल जोन में कायम फैक्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाकया। रेस्क्यू ने 10 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 रेस्क्यूअर्स 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि कूलिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर किया जाएगा। रेस्क्यू का कहना है कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तैयार होता था। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, जहाँ पर सिग्मा के नाम से एक फैक्ट्री के अंदर अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया और आतिशज़दगी के बाइस इस फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो जलकर खाकसतर हो गया है। रेस्क्यू 1112 की टीमों को जब इत्तला मिली तो रेस्क्यू 1112 की तकरीबन 12 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो मौका पर पहुँची और 60 फायर फाइटर्स ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है। तकरीबन 10 घंटे की तगदो के बाद रेस्क्यू 1112 ने आतिशज़दगी पर काबू पा लिया है और अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी है और बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल भी कुछ देर तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस ऑपरेशन के अंदर 60 फायर फाइटर्स और 12 रेस्क्यू की गाड़ियों ने हिस्सा लिया और इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू को मुश्किलात पेश आई, क्योंकि इस फैक्ट्री का सिर्फ एक ही दाखिली और खारजी रास्ता है और अंदर किसी किस्म का कोई एमरजेंसी एग्जिट जो है वो नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू को मुश्किलात जो है वो पेश आई। खुशकिस्मती से ईद के दिन थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर किसी का काम जो है वो नहीं हो रहा था और ना ही कोई मुलाजिम मौजूद था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग जब लगी तो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से रेस्क्यू को इतला दी गई और रेस्क्यू 1112 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई तौर पर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का एक हिस्से की जो दीवार है वो भी ज़मीन बोस हो गई है, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, जिसे कुछ देर बाद मुकम्मल करके इस बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है वो तैयार किया जाता था। इसमें एसी, फ्रिज और एलसीडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती थी, जिसकी वजह से इस आग ने शिद्दत इख्तियार की और अभी तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आग लगने की वजूहात क्या थी। अभी तक यही बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस एक दफ्तर के अंदर लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों मालियत का सामान जो है वो जलकर हो गया है।